प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। जैसे कि आज का जो आपने ऊपर टाइटल पढ़ लिया होगा कि परमेश्वर चिंताओं को कैसे दूर करता है। चिंता जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वरी। आज बहुत सारे लोग चिंताओं से ग्रसित हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मसीह में आने के बावजूद भी, विश्वास में आने के बावजूद भी, और उन्हें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कंटिन्यू लगातार चलने के बावजूद भी मसीह में, फिर भी उनके जीवनों में चिंताएं आ जाती हैं, टेंशनें आ जाती हैं। घर की चिंता, परिवार की चिंता, बिजनेस की चिंता, जॉब की चिंता, फ्यूचर की चिंता, बच्चों की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, बहुत प्रकार की चिंताओं से आज मसीह लोग भी और अन्य जाति के लोग भी फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कई बार कि वे इस चिंता में वे धंसते चले जा रहे हैं। एक दलदल के तरह उन्हें अपने आप को महसूस होता है कि वे एक दलदल में फंस चुके हैं और वो दलदल, वो चिंता की दलदल उन्हें दबा रही है, उन्हें वो दलदल खींच रही है अपनी ओर। लेकिन दोस्तों, आज परमेश्वर का पवित्र कलाम, परमेश्वर का पवित्र वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और आज मेरा इस YouTube और Facebook पर लाइव होने का एक मेन कारण ये है कि हमारे पास WhatsApp के माध्यम से, हमारे पास Facebook मैसेंजर के माध्यम से, YouTube के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आए, हमारे पास प्रार्थना रिक्वेस्ट आई। और फिर उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप लाइव होकर आप हमारे लिए प्रार्थना जरूर करें, अवश्य करें। तो मुझे अच्छा लगा जब लोगों ने मुझे कहा, और इसीलिए मैं लाइव आया हूं ताकि मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर सकूं और उन विषयों के लिए जो प्रेयर टॉपिक मेरे पास आए हैं, जो मुझे भेजे गए हैं, मैं उन विषयों को भी मैं प्रार्थना करूंगा। उन विषयों के लिए आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगा। यदि आपका भी कोई प्रेयर मैटर है, कोई प्रार्थना विषय है जो इस समय मुझे लाइव सुन रहे हैं, मुझे आप इस समय कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आप सब के लिए प्रार्थना कर सकूं, मैं आप सब के लिए दुआ करूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं प्रार्थना में जाऊं, मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब हम पहला पतरस, जब हम 5 अध्याय, जब हम 7 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का वो वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। किस पर डाल दो? परमेश्वर पर डाल दो। अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है। यही परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, जब हम मत्ती रची सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, जब हम 28 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कौन सा विश्राम? परमेश्वर हमें अनंत काल का विश्राम देगा। इस दुनिया में रहकर भी हमारे पास आराम होगा, हमारे जीवन में शांति होगी, और जब हम इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के पास जाएंगे तब भी परमेश्वर की वो असीम शांति, वो अनंत शांति परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं तुम्हें कभी भूलूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। एक मां से बढ़कर, एक भाई से बढ़कर, रिश्तेदारों से बढ़कर अगर कोई आपसे प्रेम करने वाला है तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, लेकिन अगर आप वाकई में कुछ चिंताओं से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार की चिंता है, आज परमेश्वर क्या कह रहा है? अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मुझे एक कहानी याद आती है, जब एक बूढ़ी बेचारी औरत, एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ, जब अपने सर के ऊपर एक गठड़ी, जिसे गठड़ी बोलते हैं, जिसे बहुत सारा एक बंडल बोलते हैं, वो उठाकर रास्ते से जा रही थी, और तभी एक आदमी, एक पुरुष गाड़ी चलाता हुआ उस रास्ते से गुजर रहा था, और उसने गाड़ी को धीरे करके उस माता बुजुर्ग से कहा कि माता जी, माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप इतना बोझ उठाकर जा रही हैं, आओ आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए और मैं आगे तक आपको छोड़ देता हूं। उस माता ने, बेचारी ने, उस जो कार वाला था, जो भाई साहब थे, उसकी गाड़ी में बैठ गई और वो गाड़ी में बिठाकर वो जो भाई साहब थे वो चल दिए। तो आगे जब वो जा रहे थे, जब उसने शीशे में पीछे से देखा तो उसने देखा कि वो माता जी, वो बुजुर्ग औरत बेचारी गाड़ी में तो बैठ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो गठड़ी थी,
वो जो पंडाल थी उसके सर के ऊपर ही था। तो उसने बड़े हंसकर उस माता से कहा, माँ जी मैंने आपको गाड़ी में इसलिए बिठाया था क्योंकि आप इस रास्ते से कोई गुजर रहे थे और आपने इतना वजन अपने सर के ऊपर रखा हुआ था, और मैंने आपको ये सोचकर अपनी गाड़ी में बिठाया कि मैं इस माता जी को, माँ जी को अपनी गाड़ी में बिठाऊं ताकि ये कुछ समय के लिए आराम से इस सफर को तय कर सके। लेकिन वो हैरान हो गया कि माँ जी आपने तो इस गठड़ी को अभी भी अपने सर के ऊपर रखा हुआ है, इवन दो आप मेरी गाड़ी में बैठ भी गए हैं। लेकिन उस माता जी ने क्या कहा, नहीं 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 बेटा, ये जो गठड़ी है ये तो मेरे सिर के ऊपर ही ठीक है। तो मसीह में आने के बावजूद भी दोस्तों बहुत से लोग अपनी चिंताओं को, अपनी टेंशनों को परमेश्वर को नहीं देते हैं। चाहे वो टेंशन आपकी जॉब की है, बिजनेस की है, परिवार की है। कई बार आप बीमारी से ग्रसित हैं लेकिन आपको ठीक होने में थोड़ा समय लग रहा है, तो जब आप बीमारी का नाम सुनते हैं तो आप डर जाते हैं, आप चिंता में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अरे भाई मैं अब कैसे ठीक होऊंगा, मैं इस बीमारी से कैसे आजाद होऊंगा। तो आपका जो विश्वास है कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। दोस्तों चिंता करने का मतलब है कि आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर पर नहीं है। दोस्तों परमेश्वर आपकी चिंता करता है। किस चीज की चिंता करता है? परमेश्वर आपके फ्यूचर की चिंता करता है, परमेश्वर आपके परिवार की चिंता करता है, परमेश्वर आपके खाने की भी चिंता करता है, परमेश्वर आपके परिवार की चिंता करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। ये जो समय है दोस्तों, परमेश्वर को अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को देने का है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर, किसमें? विश्वास में दृढ़ होकर, और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। विश्वास में आपको मजबूत होना है, विश्वास को आपको आगे कदम बढ़ाकर चलना है। तो दोस्तों इस समय अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपको एक प्रार्थना मेरे साथ करनी है। वो ये प्रार्थना है कि परमेश्वर मैं अपनी सारी चिंता आपको देता हूं, आपको सौंपता हूं, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और प्रार्थना करने के साथ साथ जो मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। बहुत सारे मेरे पास जो प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं मैं उनके लिए दुआ करूंगा। बने रहिएगा। तो आज का जो वचन है वो यही था, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 7 वचन में अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। तो आज हम सब यहाँ पर जितने भी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, हम ये प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे जो बीमारी से ग्रसित हैं, जो परेशानी में हैं और जो बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरे साथ आप दुआ में आ जाइए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपकी टेंशन करता है, तो इसलिए आज अपना सारा बर्डन, सारा बोझ परमेश्वर को दे दें, परमेश्वर को दे दें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और कुछ मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आज का जो एक पहला जो विषय है वो है सिस्टर सोनिया, जो इंदिरा कॉलोनी से हैं। वो लिखती हैं कि इनका जो हस्बैंड है वो इनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है और घर में कलेश रहता है और पूरी फैमिली बीमार रहती है। तो मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। जो सिस्टर है वो सोनिया है, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। लड़ाई फादर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा आप सामर्थी हैं, आप जिंदा है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर सोनिया के लिए परमेश्वर, जो इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं परमेश्वर, जिनका जो हस्बैंड है इनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार का क्लेश यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की जो बीमारी है जो उनके फैमिली में है, मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं। हर बीमारी को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से और आज्ञा देता हूं इनके जीवनों में से निकल जाए राइट नाउ, अभी की अभी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर एक बीमारी की आत्मा इनके जीवनों में से, इनकी फैमिली में से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मोहिंगत है, मोहाली से है, ये कह रहे हैं कि इनके फादर है जो ड्रिंक करते हैं, जो शराब पीते हैं। तो मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम दुआ करेंगे इनके लिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद ब्रदर महिंगत के लिए जो मोहाली में रहते हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदा इनके जो पिताजी जो शराब पीते हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम से वो शराब की गंदी बीमारी, गंदी लत यीशु के नाम से निकल जाए, इनके जीवन से ये आजाद हो जाए, इनके पिताजी आजाद हो जाएं, इनके फादर आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं खुदाबंद इनके फादर के जीवन में छुटकारा बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक काम करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा हो।
सिस्टर लक्ष्मी है जो मोहाली से हैं, ये लिखती हैं कि इनके हस्बैंड भी बहुत ड्रिंक करते हैं, ये भी ड्रिंक करते हैं, तो मैं इनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं सिस्टर लक्ष्मी के लिए। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर लक्ष्मी के लिए, जिनका जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है, दारू पीता है। यीशु के नाम से ड्रिंक की गंदी आदत यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल जाए राइट नाउ, अभी की अभी यीशु के नाम से निकल जाए। धन्यवाद धन्यवाद पिता, तेरा नाम महिमा पाए यीशु के नाम से, आमीन। और भी है सिस्टर कामता, सिस्टर कामता है जो जिनको प्रेयर रिक्वेस्ट है कि इनके हस्बैंड है वाइफ दोनों की नहीं बनती है, जो हस्बैंड अलग रहता है, इनके जो हस्बैंड उनसे अलग रहता है, और ये कह रहे हैं कि वो प्रार्थना करे परिवार के लिए ताकि इनके परिवार में शांति रहे और ये साथ मिलकर रहें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर कामता के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर कामता को तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे लहू में छिपाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, इनके हस्बैंड और ये मिलकर रहे आपस में यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का एक बड़ा अभिषेक इनके जीवनों में काम करे, तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास सिस्टर हरप्रीत है, इनको बाइक चाहिए, ये बाइक के लिए इन्होंने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है, तो हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। एक सिस्टर एक आया है संदीप कौर जो लिख रही है कि पास्टर जी मैं संदीप कौर हूं, मेरी प्रेयर लाइफ कम हो गई है। ठीक है, ओके सिस्टर संदीप कौर, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना करने में मदद करे। परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो अभिषेक है वो आपके जीवन में काम करे। इसी समय आप रिसीव कीजिए, प्रभु की सामर्थ को रिसीव कीजिए। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, आपकी जो प्रेयर लाइफ है वो बढ़ने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं तेरी बेटी संदीप कौर को तेरे हाथ में देता हूं, इसकी जो प्रेयर लाइफ है यीशु मसीह के नाम से खुदाबंद इसका जीवन प्रार्थना का हो जाए, घुटनों का हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना का जीवन यीशु मसीह के नाम से, एक अनॉइंटिंग, एक पावर को मैं बहन संदीप कौर के जीवन में रिलीज करता हूं। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस परमेश्वर तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ तेरी बेटी के जीवन में काम करे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सिस्टर रूबी पॉल है, वो कहते हैं कि मेरी स्टडी के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर मैं तेरी बेटी रूबी पॉल को तेरे हाथ में देता हूं, जो स्टडी के लिए चाहती हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए यीशु मसीह के नाम से। याकूब 1:5 के अनुसार आपका वचन कहता है जिसके पास बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना उसे दूंगा। परमेश्वर मैं तेरी बेटी को खुदाबंद तेरे हाथ में देता हूं, तेरे अभिषेक में देता हूं, अपनी बुद्धि से भर दे, विजडम दे खुदाबंद, ताकि पढ़ाई में तेरी बेटी खुदाबंद आगे बढ़ने पाए, तेरा नाम महिमा पाए। और मेरे पास है जो प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर निर्मल है, वो लिखते हैं कि मेरी भाभी के लिए प्रार्थना करें कि वो घर वापस चली जाए, वो घर वापस चली जाए। जो उनकी सिस्टर निर्मल चाहती हैं कि उनको जो भाभी है जो वो घर वापस चली जाए, और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें, करिश्मा के लिए प्रार्थना करें कि वो चर्च में जाने पाए, है ना, उनको है ना प्रार्थना करेंगे उनकी बेटी के लिए, उनकी भाभी के लिए, भाभी घर में चली जाए और उनकी बेटी जो चर्च में आए। यीशु मसीह के नाम से तेरी बेटी निर्मल को हम तेरे हाथ में देते हैं, तेरे अभिषेक में देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनकी भाभी घर जाने पाए, वापस जाने पाए अपने घर में, ताकि उनके घर में एक सुख शांति आए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके घर में काम करे। और तेरी बेटी निर्मल की बेटी को करिश्मा को तेरे हाथ में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो चर्च आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा का एक अभिषेक उसके जीवन में काम करे। हर वो शैतान की ताकतें, हर वो अंधकार की शक्तियां जो उसे चर्च में आने से रोकती हैं, हम उन्हें बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से और आज्ञा देते हैं उसके जीवन से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिलीज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। उनकी बेटी बिल्कुल माइंड से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना आया है, प्रेयर रिक्वेस्ट है मंजू गुप्ता का एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। वो लिखते हैं कि इनके बेटे आरव के लिए दुआ करें, आरव के लिए गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करें ताकि वो अच्छे से बोल सके, अच्छे से उसका जो फ्यूचर है वो ब्लेस होने पाए। मंजू सिस्टर जो लिख रही हैं अपने बेटे आरव के लिए प्रार्थना, आइए प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड हेवनली फादर यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं तेरी बेटी मंजू के लिए, बेटे के लिए, आरव के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता। इनका जो बेटा है खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से पिता, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। उसका जो फ्यूचर है परमेश्वर बेस्ट होने पाए, उसकी स्टडी को, उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है यीशु मसीह के नाम से उसे भी तेरे हाथ में देते हैं। लॉर्ड हेवनली फादर आसमान के झरोखे खोल दीजिए, स्वर्ग की सामर्थ आए, तेरे बेटे को छूने पाए, आरव को छूने पाए यीशु मसीह के नाम से। उसका जो शरीर है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगा हो जाए। द पावर ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हम घटे आप बड़े, आपका नाम महिमा पाए।
और भी हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है, नीरज कह रहा है कि मुझे कार की ब्लेसिंग मिल जाए। उनको कार चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे हम, नीरज के लिए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बेटे नीरज के लिए खुदा, जिन्हें कार की आवश्यकता है, 4 व्हीलर की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी जो भी रुकावटें हैं उस कार में आने के लिए, उनके जीवन में, उनकी फैमिली में, उन रुकावटों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, हटाता हूं, और उनके जीवनों में वो कार की जो आशीष है वो आ जाए, जो 4 व्हीलर है यीशु के नाम से इनके पास आने पाए। धन्यवाद, तेरा नाम महिमा पाए यीशु के नाम से, आमीन। और जो सिस्टर किरण सोडी हैं वो कह रही हैं कि किट्टू, उनका जो बेटा किट्टू है उसके एग्जाम है, उसके लिए प्रार्थना करें। ठीक है जी, ओके, किट्टू के लिए प्रार्थना करेंगे। जो सिस्टर किरण सोडी है उनके बेटे किट्टू के लिए प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड हेवनली फादर, यीशु मसीह के नाम से तेरी बेटी किरण सोडी के बेटे खुदाबंद किट्टू के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनका जो बेटे का एग्जाम है हम तेरे हाथ में देते हैं, उस बेटे को, उनके जो एग्जाम है, उनकी पढ़ाई लिखाई को तेरे हाथ में देते हैं, अच्छे से एग्जाम करने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर याकूब 1:5 के अनुसार अपने बेटे को अपनी बुद्धि से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक काम करे यीशु के नाम से। पिता तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद। एक और सिस्टर जो हमें लिख रही हैं, सिस्टर ज्योति, जो मौली जागरा से हैं, चंडीगढ़ मौली जागरा से हैं, वो लिख रही हैं कि इनका जो पति है और बेटा इनसे अलग रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, चंडीगढ़ में आकर रहें इनके साथ, और उनकी फैमिली को परमेश्वर कंप्लीट करे। ओके, सिस्टर ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो उनके जो हस्बैंड है, इनका जो बेटा है, यीशु मसीह के नाम से वापस घर में आए और ये इकट्ठे रहना शुरू कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर वो शैतान की ताकतें, हर वो अंधकार की दुष्ट आत्माएं जो इनकी फैमिली को अलग कर रही हैं, यीशु के नाम से मैं उन्हें बांध देता हूं और तेरी सामर्थ को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक खुदाबंद इनके जीवन में काम करे। और कोई रिक्वेस्ट है यीशु के नाम से? खुदा पिता, हम कुलदीप कुमार लिखते हैं कि कीर्ति की स्कूल के लिए प्रार्थना करें, जल्दी से जल्दी एडमिशन हो जाए। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे कुलदीप की बेटी के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कुलदीप कुमार के लिए खुदावन, जो उनकी बेटी कीर्ति है, उनका जो एडमिशन वो जल्द से जल्द स्कूल में हो जाए, ताकि वो बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख कर एक कामयाब लड़की बन सके। उसके फ्यूचर को परमेश्वर हम तेरे हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, कीर्ति को, कुलदीप की बेटी कीर्ति को तेरे लहू में छिपाते हैं। The power blood of Jesus Christ, Holy Ghost, Holy Spirit, हो पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ तेरी बेटी को कंट्रोल करने पाए। ओ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस बच्चे के जीवन को ब्लेस करे, स्टडी को तेरे हाथ में, एडमिशन होने पाए, बेस्ट स्कूल में, अच्छे स्कूल में उसके एडमिशन होने पाए, तेरा नाम महिमा पाए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और भी अगर आप में से किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, और आप फोन के माध्यम से भी आप हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। और अगर परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, जिन विषयों के लिए मैंने प्रार्थना की है आप लोगों के लिए, और परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना को, हमारी इस प्रार्थना को सुनकर आपको ब्लेस करता, तो आप प्लीज आप हमें लिखकर आप जरूर हमें बताएं कि आपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें सेंड की थी वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है और उसका जो उत्तर है आपके पास आ चुका है। इससे क्या होता है? इससे सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की महिमा होती है। दूसरा, हमें भी और मजबूती मिलती है, हमें और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो विश्वास है और मजबूत होता है परमेश्वर में, और हम और ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना करने की हिम्मत को हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जिन विषयों को आपने हमें सेंड किया है, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपने हमें सेंड किया है, मैं चाहता हूं कि आप जब इन प्रार्थनाओं का उत्तर आप अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, हमें जरूर लिखकर भेजें। और मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारी आज की इस प्रार्थना को सुना है और बहुत जल्द परमेश्वर इसका उत्तर आपके जीवनों में देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी इस लाइव फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। और भी यदि आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आपके रिलेटिव्स की, आपके रिश्तेदारों की, आपके भाई बहन की भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, एनी काइंड ऑफ आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और कुछ ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट होती हैं जो आप किसी को नहीं बता पाते हैं, फिर भी आप हमें सेंड करें ताकि हम उसको गुप्त रीति से हम परमेश्वर के सामने उसे प्रार्थना कर सके। आप हमें उस प्रार्थना को आप हमें भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी आराधना हो। जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है
वो हम बाद में भी मैं इन विषयों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं बाद में भी जब मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में जाऊंगा तब भी मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। और मैं जब अगर मैं ये यहाँ लाइव में बंद हो जाता हूं, उसके बावजूद भी अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं उसके बावजूद भी आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेजते रहिएगा। मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा, मेरी टीम है वो कमेंट पढ़ेगी और मुझे भेजेगी, मुझे बताएगी। और तब मैं अगर मैं फास्टिंग में होता हूं या मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में होता हूं, मैं तब भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक आखिरी प्रार्थना करेंगे हम, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। हेवनली फादर, यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं आपके चरणों में आता हूं। और परमेश्वर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज तेरे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की और आपने अपने इस दास को, अपने बेटे को परमेश्वर आपने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, ताकि मैं आज लाइव होकर परमेश्वर यूट्यूब और परमेश्वर इस फेसबुक के माध्यम से मैं तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, उन्हें ब्लेस कर सकूं। परमेश्वर खुदावंद, सचमुच में ये आपका प्रेम है जो आज मुझे यहाँ पर बिठा कर मुझसे प्रार्थना करवा रहा है। ये सिर्फ आपका प्रेम है पिता परमेश्वर। दिस इज नॉट माई क्वालिटी, दिस इज नॉट माई स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट माई पावर। इट्स ओनली बाय योर पावर, बाय योर ग्रेस, बाय योर लव। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस as we are living on this earth, by your grace, by your love. Oh, we thank you very much, God. हम आपका शुक्र करते हैं। We give you all glory and honor into your name, God. हम आपके नाम को पूरी महिमा, इज्जत और आदर देते हैं। हम घटने आप बढ़े। Thank you, Jesus. I praise your name, God. In Jesus' name, I'm asking this humble prayer. Amen. God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे लिए भी प्रार्थना करें आप, मुझे भी आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर से एक नए वचन के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए विश्वास और सामर्थ्य के साथ। गॉड ब्लेस यू।